आज प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव जी के पास ले जा रहे हैं। दूर से सुग्रीव ने देखा है, केवल दर्शन करते ही, अभी पास में नहीं आए, केवल दृष्टि पड़ी है दूर से, लिए उभुजन पीठ उठाए। श्री हनुमान जी महाराज के एक कंधे की ओर राम जी बैठे हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे हैं, और सुग्रीव जी ने यह दृश्य देखा तो केवल दर्शन करते ही उनको हृदय में इतना आनंद हुआ कि ये कोई महान विभूति मेरे पास आ रही है। सुग्रीव ही कीना और राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। बहुत परेशान थे सुग्रीव, बाली के त्रास से बहुत दुखी थे। अब उसे दर्शन करते ही लगा कि अब मेरा संकट दूर होने वाला। केवल दर्शन थे, इसलिए कोई महान विभूति की भी आपको एक झलक दिख गया ना साहब। दर्शन करते ही आपका मन, आपकी उत्कंठा बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि ये कोई महान विभूति। हनुमान जी तो रोज साथ में रहते हैं, वानरराज सुग्रीव और इनके सेवक है, लेकिन हनुमान जी के पीठ पे जो बैठ कर आए, इनको देखते ही सुग्रीव को लगा कि अब मेरा संकट दूर होने वाला है, केवल दर्शन मात्र से। आज जब दर्शन करके, जैसे सुबह आते दर्शन करके भोलेनाथ को जल चढ़ाते वक्त बालाजी के दर्शन करते हैं, आपके बालाजी बैठे हनुमान जी वहां। पिछले रविवार भी आए थे दर्शन करने, आज बैठे तो बालाजी का चारों तरफ से ओटला बनवा, दर्शन करके आए ही नहीं। रोज दर्शन करते थे, पर आज दर्शन करने में खूब आनंद आया। इतना सुंदर चबूतरा बना हुआ है, बढ़िया उस पर टाइल्स लगी हुई है, तो केवल एक इच्छा हुई है, और एक साहब जीवन में प्रयोग कर लेना वो साहब, कभी आपको ऐसा लगे कोई बहुत संकट ज्यादा ही परेशान कर रहा हो और खुद परिस्थिति बिगड़ रही हो, तो मैंने अनुभव किया है, यदि कर सके आप तो हनुमान जी को रामायण सुना देना बस। क्योंकि ये रामचरितमानस कथा के इतने रसिक है कि जब कथा सुनते सुनते जब ये कथा, राम जी की कथा पूरी होती ना, तब ये हनुमान जी खुद बोलते हैं कि स्वयं आपको प्रेरणा के, बोल बेटा तेरी क्या इच्छा, तेने मुझे राम की कथा सुनाई, अब तू बोल तू क्या संकट है। और ये प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया है। आज घनश्याम जी आए नहीं तो आपको उसकी साक्षी करवाते उसकी, और आप कभी उनसे पूछना, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से कहे तो ज्यादा इसमें अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसमें सार्वजनिक ही कहेंगे। आज होते हैं, फिर कभी आए तो आप उनसे बहुत परेशान हो रहे, जीवन में कोई समस्या आ जाती ओके, सब करके देख लिया, मैंने ये भी करके देखो, मेरे पास तो कुछ ही नहीं, आप ये कर को देखो। और हमने प्रयोग किया सब। हनुमान जी को यही स्टेप क्वार्टर में कॉलेज विराजमान, वो भाभी जी ने तो चुनौती दे दी कि ना तो बालाजी सुन रहे ना माता जी सुन रहे, दो चुनौतियां। माँ की बारे में जब कह रहे तो मैंने कहा ऐसा मत करो, बालाजी भी सुनेंगे और माता जी भी सुनेंगे। जैसे मैंने कहा आ जाओ, बिठा दिया उनको, संकल्प कराया, मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि एक आसन पे बैठ के अब ये थोड़ी सी और हुई। रामायण तो सुनते हैं हनुमान जी, आप मास पारायण हो तो मास पारायण पूरे महीने में सुनाओ, नवा पारायण हो तो 9 दिन में सुनाओ। अब जिसको बहुत परेशान हो और तत्काल काम चाहिए तो क्या करोगे, तत्काल चाहिए तो फिर एक आसन पे बैठ के सुनाओ। वो तो बैठ नहीं पाए, उसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं बैठ पाऊंगा। उनका मैं बैठूंगा। किया प्रयोग, रामचरितमानस पूर्ण हुई। आदरणीय पंड्या साहब के ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्र भैया जो पिछले बार आए, उनको बुलाया हमने, हमारे पूजा पे हवन वही कराते, रामायण जब भी पूर्ण होती है उनका भी ऐसी बात एक अनुष्ठान किया है बालाजी का, और आपके निमित्त आप पधारो तो रामचरितमानस का यज्ञ हो जाए, हवन उनके द्वारा कराए।
ये प्रयोग है साहब, जीवन में आप कर लेना और कुछ नहीं है। राम ये मानस क्या नहीं दे सकती है। कुछ मुरारी बापू कहते हैं कि मैं तो इस मानस की इस पोथी को लेकर आज देश विदेश में घूम रहा, उसका एक ही आधार है मेरी मानस की पोथी। रामायण क्या नहीं दे सकती। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सकल कामना नर पावई। क्योंकि ये संसारिक लेके बैठे, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, अब करो क्या। ज्योतिषी के पास जाओ तो वो अलग विधान बताए, किसी के पास जाओ तो और बताए, और कुछ बताए, और अपने पास तो कुछ है नहीं, और प्रयोग करके अपन ये भी करके देख लेते हैं। प्रयोग कर लिया और हमें प्रसंग आएगा। तो सुग्रीव जी को दर्शन होते ही एक क्षण के लिए उसे लगा कि जिसकी मैं तलाश में था, लगता है मेरा संकट दूर होने वाला है, कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज वहां पर आए। और जैसे ही सुग्रीव जी उनके पास पहुंचे प्रभु श्री राम, जाकर के दंडवत किया प्रभु से, और दंडवत करके बारंबार कह हनुमंत सुनहु रघुबीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। भगवान मेरा भाई है बाली, और महाबली, नाम बाली उसका और है महाबली, और मैं उसके त्रास से बहुत दुखी हूं। इतना परेशान था सुग्रीव। त्रास कपीस बसे गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनिश। पहले लय को सुनो, संतोष भैया, एकदम शुरू नहीं हो जाना, पहले लय अपने दिमाग में बिठाओ और फिर बजाओ। बाले की रोज घाट पे बसती है, आप परसों से घाट पे चल रहा है, आपके पिताजी इस तबला बजाते थे। संकट मोचन स्तुति रोज घाट पे होते, हनुमान चालीसा बाबू ना। अरे बाप, बाले की त्रास कपीस बसे गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो, जोगी महामुनि शाप दियो, तब जाइए तो न विचार विचारो, देवी जरूपति माय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अरे बाली की दास कपीस बसे गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो, जोगी महामुनि शाप दियो, तब जाइए तो न विचार विचारो, देवी जरूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ये बाली की त्रास थी, परेशान था वो। और एक आश्रम ऐसा, पर्वत ऐसा था जहां ऋषि का श्राप था, इसके कारण बाली वहां नहीं सकता, और ये वहां निर्भय होकर रहता। उसने देखा कि ये कहीं बाली का भेजा हुआ तो नहीं आ रहा है, कोई हनुमान जी किसको लेके आ रहे हैं, बार बार कई प्रकार के प्रश्न हुए, लेकिन दर्शन करते ही संशय सारे दूर हो गए। भगवान से भेंट हुई, प्रणाम किया, कहो सुग्रीव। भगवान, नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी। हम दोनों भाई थे भगवान, बहुत प्रेम था, लेकिन किसी कारण से बाली के त्रास का, वो पिछली बार कथा आपको सुना दी नागर सामने, कथा में ज्यादा, कथानक में ज्यादा रुचि नहीं है साहब, याद भी नहीं है, याद नहीं रहती कथा, कथानक में ज्यादा रुचि नहीं, कथा के माध्यम से अपने को भाव क्या बनना है, इस पे ज्यादा रुचि। उन नागर साहब ने सुना दी आपको, मैं तो समझ नहीं, वो सब बता दी कि ऋषि का श्राप था और उसने वहां शिला लगा दी थी, जो भी हो। इस कारण से मैं यहां पर रहता हूं। अच्छा, तो क्या चाहते हो भगवान? इसकी त्रास मुझे रात दिन सताती,
भूख न बासर नींद न राती, न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती, मैं इतना परेशान रहता हूं। जैसे भगवान ने ये सुना तो भगवान बड़े दयालु है। क्यों? सुने सुग्रीव मारियो, इसी बात है सुग्रीव, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या करोगे भगवान? सुनी सुग्रीव मारियो बाल ही एक बाण, एक बाण से निपटा दूंगा उसको। अच्छा, वो बहुत बलशाली है, कैसा भी बलशाली हो, एक बाण ही काफी है उसके लिए। अच्छा, उसकी किसी ने सहायता करी भगवान तो ब्रह्म रुद्र शरण गए, चाहे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास चला जाए, कैलाश भवन पर महादेव खड़े हो जाए, तो भी वो बच नहीं सकेगा, मैं एक बाण से उसको निपटा दूं। इतना सुना था, फिर देर क्या थी? लेकिन अभी भी मन में संशय, ये संशय जीवन में एकदम खत्म नहीं होता है। पहली बात तो कोई संशय रखना ही नहीं जीवन, क्योंकि ये संशय ऐसे जड़ कर जाते हैं अपने। अब भगवान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक बार में निपटा दूंगा, भले महादेव आ जाए, ब्रह्मा आ जाए तो भी नहीं बचा पाएंगे, फिर भी संशय। संशय कि वो तो बहुत बलशाली है भगवान। भगवान शंकर का प्रसंग आया था ना कथा में, सती जी को भगवान ने कथा सुनाई थी, तो सती जी कथा सुनने के बाद में परीक्षा ली थी और फिर दक्ष के यज्ञ में देह छूटी, फिर उन्होंने दूसरा शरीर पार्वती जी का पाया। संशय बता रहा हूं, ये संशय ऐसा गर्भ कर जाता है कि शरीर छूट जाए उसके बाद भी संशय नहीं जाता। फिर पार्वती बनती और फिर सामने बैठी और फिर वही प्रश्न किया, क्या भगवान वही ब्रह्म? भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारी देह जल गई लेकिन तुम्हारा संशय नहीं जला। देह जल गई पर संशय नहीं जला, क्योंकि संशय बहुत खतरनाक है जी। इसलिए पहली बात तो संशय करना नहीं, किसी में भी नहीं करना। और आजकल तर्क वितर्क पे बुद्धि बहुत अटक जाती है। अभी मौन व्रत है ना, तो ये सब थोड़ी क्या मौन अभी ये तो कोई नहीं बोल रहा, मौन होने खत्म होने के बाद 10 जनों की सुनना भी पड़ती है, क्योंकि फोन तो आता है रोज लगा के, देखो कोई ना कोई के आप मौन रखते हो, हाँ साफ रखते हो। क्या होता है मौन रखने से? पता नहीं साहब। क्या इससे भगवान मिल जाते? नहीं मिलते साहब, आज तक नहीं मिले। फिर क्यों रखते हो? हमारी कुल की परंपरा है, जो हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे वो हम कर रहे हैं। इसलिए केवल अपने तो मान लेना उससे क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी गहराई में क्यों जाए? अपने बाप दादा करते आ रहे वो आप करते जाओ। अब अपन भी संशय रख लो कि क्या होता है न क्यों होता है न कैसे करो, तो फिर वो इसमें ही आप उलझ जाओगे, रख ही नहीं पाओ। और एक प्रयोग है गौर साहब, आप कभी जीवन में बहुत आनंद है वो मौन का, कभी आप अनुभव करना, कभी आप 24 घंटे का लेकर के आपने किया ही होगा और करना। जब मौन में होता ना व्यक्ति और अंतरात्मा के आनंद में, वो अपने अंदर की यात्रा पे, अनंत की यात्रा पे रहता है। बहुत आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा, भगवान के भजन में भी मन लगेगा। ये जो करुणा बरस रही है काहे के लिए बरस? इसलिए तो बरस रही है। हनुमान चालीसा तो रोज गाते हैं, हम रोज आते हैं सुना देते हैं। अब आज आपने हनुमान चालीसा में उसमें कितना रस है। मौन की एक अनुभूति अपनी अद्भुत है, इसलिए बड़े बड़े महापुरुष मौन रहते हैं। जैन संत रहते हैं, अपने स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, वो भी अपना मौन रखते थे। बहुत बड़ी साधना है। जो अब गुड़ कितना मीठा है साहब, बहुत मीठा है, कितना बहुत मीठा है, तो बहुत कितना कि तू खा के देख कितना मीठा। जो खाएगा वो बता पाएगा। इसलिए मौन बहुत अपने को तो नहीं मालूम साहब कैसे पापा जी पिताजी रखते थे, तो अपन ने भी रखना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत आनंद, क्योंकि सारी शक्ति ऊर्जा अपनी बोलने में नष्ट हो। और फिर सबसे बड़ा फायदा तो ये, 2 फायदे तो तत्काल हो जाते हैं। किसी की निंदा नहीं होती, मुंह से अपशब्द नहीं निकलते, क्योंकि स्वाभाविक है निकलता है। यही कम, इतना ही फायदा हो जाए तो कम थोड़ी, और हो नहीं हो भगवान जाने हो, पर कम से कम किसी की निंदा तो नहीं हो, 9 दिन के लिए तो छुट्टी। किसी से कड़वा अपशब्द तो नहीं बोल दिया।
इसलिए अभी भी संशय, हाँ भगवान बाली महाबलशाली है, उनने कहा चाहे जितना बलशाली हो सुग्रीव, एक बाण से उसको निपटा दूंगा मैं, सारा संशय छोड़ दो। फिर भी भगवान श्री राम को सुग्रीव ने दुंदुभी अस्थि ताल दिख रहा है, दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखा है। भगवान इनको यदि एक बाण में यदि गिरा सकते, किसी ऋषि मुनि का वचन होगा, जो इसको एक बाण में गिरा देगा वो ही बाली को मार सकेगा। उन्होंने कहा अच्छा, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, निकाला भगवान ने बाण, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधव इन भई परतीति। बिना प्रयास के सहज रूप से भगवान ने वो ताल के वृक्ष एक ही बाण से गिरा दिए, सहज रूप से। देखते ही सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मेरा कार्य अवश्य करेंगे। आज क्या करा सुग्रीव ने, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानी मन हरस कपीसा, उपजा ज्ञान। अब ज्ञान प्रकट हुआ है, इधर संशय खत्म होते ही ज्ञान प्रकट हो गया। ये संशय अपने को ज्ञान स्वीकार ही नहीं करेगा। आप कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी संशय यदि आएगा आपका, तो आप उसको स्वीकारोगे नहीं। यहाँ संशय खत्म हुआ, गोस्वामी जी ने लिख दिया, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, और नाथ कृपा मन भयऊ अलोला। भगवान आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। आपके वचन पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन एक बाण से आपने अस्थि ताल के वृक्ष गिरा दिए, अब मुझे आप पर बार बार विश्वास हो रहा है। भगवान आप मेरा ये काम कर दो, तो फिर मैं आपकी हमेशा सेवा करूंगा। क्या करूंगा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहई करिहाऊं सेवका। अब मेरा ये काम कर दो भगवान, इस बाली के त्रास से मुझे मुक्त कर दो, परिवार संपत्ति बड़ापन सब छोड़ करके मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा। क्यों ये सब छोड़ के क्यों लगेंगे, क्योंकि ये सब राम, ये छोड़ो तब भगवान में प्रीति होती। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहि संत तव पद आराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाई, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा, सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। भगवान घर परिवार संपत्ति बड़प्पन ये सब राम भक्ति में बाधक है, ऐसा संतों ने कहा है। इसलिए भगवान इन सब को छोड़ करके केवल आपका भजन करूंगा। अच्छा फिर क्या करोगे, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। इतने ज्ञान और वैराग्य की बात सुग्रीव के मुख से सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा अभी तक संशय में था, अब उच्च कोटि का ज्ञान की बात कर रहा है। क्यों, सुनि विराग संयुत कपि वाणी, बोले बिहसी राम धनु पानी। ठीक है, ऐसी इच्छा है, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि सुग्रीव के साथ में जा करके तुम जा करके बाली को चुनौती दे दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, और चले चाप
सायक गई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, और गरजे सी जाई निकट बल। जा तू जा, तू आगे जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आगे तेरे को बढ़ना पड़ेगा, तेरे को लड़ना तो तेरे को पड़ेगा, मैं मदद तेरी करूंगा। भेज दिया सुग्रीव को। कहा भगवान? बाली से। हाँ, बाली से। जैसे ही सुग्रीव जी वहां पर पहुंचे और जा करके गर्जना करी, जो अभी तक रात दिन घबराता था उसके सुनने से, आज भगवान साथ है तो भगवान का फल पाते ही चुनौती दे दी वहां पर सुग्रीव ने बाली को। क्या कहा? सुनत बाली। जैसी आवाज हुई मेरे सामने, सुग्रीव सुनत बाली क्रोधातुर धावा। आहा, जैसी आवाज सुनी और सुग्रीव की चुनौती को सुनकर के बाली ने कहा, ये मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, आज ये मुझे चुनौती दे रहा है, क्या कारण है? बाली समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो समझ गई। उसने कहा, भगवान गही कर चरण नारी समझा। वो नहीं समझ पाया, पत्नी समझ गई। उन्होंने कहा, भगवान कुछ तो है, जो रात दिन आपसे घबराता है, जो आपको चुनौती दे रहा है, इसका कारण क्या है? कुछ तो सोचना है। अरे जो भी हो भी निपटा देता हूं। बाली तो एक राम का नहीं, सुन लीजिए भगवान। सुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, वो जिनके साथ उसकी अभी मैत्री थी हुई ना, वो कोई साधारण नहीं है। कौन है? तो दो बंधु तेज बलशील। वो दोनों भाई तेज और बल की अपार सीमा है। अच्छा, कौन है वो? कौशले आ। वही भाव आ रहा है हनुमान जी को। क्या हनुमान जी का परिचय हुआ था ना अभी, तो क्या कहा था? कौशलेश। उन्होंने कहा, कौन है? तीनों देवताओं में से कौन है? हमें कुछ भी नहीं, हम तो अभी जो है बताते हैं आपको। क्या है? कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मानी बन आए। यही बात बाली की पत्नी तारा कह रही है। कौन है वो? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र और राम और लक्ष्मण हैं। कैसे हैं? कालहु जीती सकई संग्राम। वो काल से भी भिड़ जाए दोनों, इतने बलशाली है। आप थोड़ी देर धैर्य रखो, एकदम जल्दी मत करो। पर बाली ने बहुत अच्छी बात कही थी साहब। क्या कहा? कौन है? महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीते हैं। अच्छा, तो जो संग्राम में काल को जीत सकता है वो महाकाली हो सकता है। काल को जीतने वाला, काल ने किसी को छोड़ा आज तक? जो काल को जीत ले वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि काल जन की मां हरसिद्धि याद आ गई थी साहब को। महाकाल भी क्यों पीछे रहे? दोनों को प्रणाम करें। आते ही आपने मां हरसिद्धि को याद किया था। काल कराल ने सबको है काया, महाकाल सत्य ने झूठी माया। काल कराल ने सबको है काया, महाकाल सत्य ने झूठी माया। काल कराल ने सबको दिखाया, महाकाल सत्य ने झूठी माया। ब्रह्म है जगत में ये अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी माया। ब्रह्म है जगत में ये अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी माया। काल कराल ने सबको दिखाया, महाकाल सत्य ने झूठी माया। महाकाल सत्य ने झूठी माया। आज प्रसंग ऐसा निकला। आप आ गए थे शुरुआत में जब मां हरसिद्धि का स्मरण हुआ, कुछ ऐसा भाव बना है, पता नहीं आज
माँ हर सिद्धि का स्मरण आया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि, पर इनका नाम तो हर सिद्धि, हर प्रकार की सिद्धि देने वाली। इसलिए जहाँ हर सिद्धि का नाम महाकाल बाबा कैसे रख देते हैं, और महाकाल बाबा के दर्शन करना तो यहाँ बैठे बैठे करा देंगे, करा दो। महाकाल बाबा शिप्रा किनारे डमरू बजाए सवेरे सवेरे, महाकाल बाबा शिप्रा किनारे डमरू बजाए सवेरे सवेरे। किनारे
नहाने, यहाँ देवता भी आते हैं नहाने। जरा चल के देखो सवेरे सवेरे, जरा चल के देखो सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा छिछोरा किनारे, महाकाल बाबा छिछोरा किनारे। डमरू बजाए सवेरे सवेरे, डमरू बजाए सवेरे सवेरे। यहाँ देवता भी आते हैं दर्शन को, यहाँ देवता भी आते दर्शन को। जरा चल के देखो सवेरे सवेरे, जरा चल के देखो सवेरे सवेरे। मगर कोट मैया करे नगर रखवाली, नगर कोट मैया करे नगर रखवाली। जाओ न माता चोराही वाली, जाओ न माता चोराही वाली। योगेश्वर बाबा की शहर में, योगेश्वर बाबा की शहर में। जरा चल के देखो सवेरे सवेरे, जरा चल के देखो सवेरे सवेरे। बड़े गणपति हैं मुसक पे सवारी, बड़े गणपति हैं मुसक पे सवारी। रिद्धि सिद्धि करती है सेवा तुम्हारी, रिद्धि सिद्धि करती है सेवा तुम्हारी। लड्डूवन का भोग लगता कितना सुहाना, लड्डूवन का भोग लगता कितना सुहाना। जरा चल के देखो सवेरे सवेरे, जरा चल के देखो सवेरे सवेरे। कृष्ण सुदामा यहाँ पढ़ने को आए, कृष्ण सुदामा यहाँ पढ़ने को आए। सांदीपनि आश्रम देखो चल के, सांदीपनि आश्रम देखो चल के। महाकाल बाबा शिवरा किनारे, महाकाल बाबा शिवरा किनारे। डमरू बजाए सवेरे सवेरे, डमरू बजाए सवेरे सवेरे। जरा इनकी आरती में आकर के देखो, जरा इनकी आरती में आकर के देखो। भस्मी रमाए सवेरे सवेरे, भस्मी रमाए सवेरे सवेरे। माता की जय, सिद्धि मैया की जय हो। क्योंकि ये काल को चुनौती देने वाले हैं। कारण ये है क्योंकि काल के भी काल महाकाल इनके साथ हो गए। रुद्र पिछली बार बताया था आपको, रुद्र देह तजी नेह वस और हर से भय हनुमान। ये महाकाल ही तो रुद्र बन करके महादेव बन करके गए। इसलिए आज तारा ने रोक दिया, जल्दी मत करो, सोचो समझो। ये जिनसे मिले हैं वो संग्राम में काल को भी जीतने वाले हैं। तब बाली ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, हे देवी यदि ऐसी बात है तो फिर इससे अच्छा अवसर कब आएगा? क्योंकि कह बाली सुन वीर प्रिय
भीरू कह दिया उसको, डरपोक क्यों रोक रही मुझे? भीरू शब्द का उपयोग किया। कह बाली सुनु भीरू प्रिय और समदर्शी रघुनाथ। क्या समदर्शी भगवान का अवतार हो गया है? तो जो कदाचि मोहि मारी है, यदि उनके हाथ से मेरी मृत्यु हो गई, रघुनाथ के हाथ से यदि मैं मर गया, तो मैं अनाथ नहीं, मैं सनाथ हो जाऊंगा देवी, इसलिए जान दे मुझे। आज बाली ने अपनी पत्नी को भी वहां पर जो है मना कर दिया और चल पड़ा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जान। सुग्रीव मेरे सामने क्या लगता है? तिनके के समान है, उसको तो अभी निपटा दूंगा। और यदि समदर्शी भगवान का अवतार हो गया है, तो फिर इससे अच्छा मौका नहीं है। जैसे ही वहां पर पहुंचे, तब सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने बाली को ललकारा, और बाली सुग्रीव के सामने जैसे ही आया, तो आज सुग्रीव चला तो गया हो, पर भगवान तो अभी दूर खड़े हैं, लेकिन वो उसका बल जानता था, अभी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। क्या करा? तब सुग्रीव विकल होई भागा, एक मुष्टि का प्रहार किया और विकल होकर के भागने लगा। अब इतना वज्र के समान एक मुष्टि का प्रहार हुआ, तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उन्होंने कहा, भगवान मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैंने आपको कहा था भगवान ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है। तब भगवान ने कहा, सुग्रीव घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एक बार वापस जाके बैठ। एक बार जाके आ गया, फिर कहा एक बार वापस जा। तब सुग्रीव वापस एक बार बाली को चुनौती देते वहां पर पहुंचे, और जैसे वहां पर पहुंचे तो भगवान पेड़ की ओट में खड़े हुए थे, और सुग्रीव से कहा, देख भाई सुग्रीव, तुम दोनों एक समान हो, बिल्कुल। कभी होता ना, दो जुड़वा भाई होते हैं तो एक पहचान नहीं पाते अपन उनको। उन्होंने कहा, सुग्रीव और बाली तुम दोनों एक समान दिख रहे हो, अब मैं बाण मारूं तो गलती से कभी तुझे लग गया तो सब उल्टा हो जाएगा काम, इसलिए मैं थोड़ा सावधानी से, तू एक काम कर। क्या करा भगवान ने? मेली कंठ सुमन की माला, तू ये माला पहन के जा। सुमन की माला सुग्रीव को भगवान ने पहना दी, और अब जाके भीड़, क्योंकि अब मुझे पहचानने में देने, क्योंकि जिसने माला पहनी है वो सुग्रीव है, ये जान करके। और आज वापस सुग्रीव को भेजा, और फिर वापस सुग्रीव वहां पर पहुंचा, और अंत में जब लड़ते लड़ते हार गया, तब भगवान ने उसी क्षण अपना धनुष में से, तरकस में से बाण निकाला, और जैसे ही बाण लगा उसको, बहुछल बल सुग्रीव कर और ही हारा भय मानी। देखा कि अब घबरा गया है, तब प्रभु ने क्या किया? मारा बाली राम तब हृदय माज सरता, एक ही बाण प्राण हर लेना। अब आगे कथा थोड़ी रोचक आएगी। अब अभी आपके मन में भी प्रश्न होगा, और सबके मन में होता है कि भाई भगवान ने उसको, आगे भगवान ने प्रश्न भी किए, इस पे बहुत संतों ने खूब विवेचना करी। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मैं आपका बेरी हो गया, और फिर आपने मुझे मारा किस कारण से? कई कई के प्रश्न है जो है, आज इसका बड़ा सुंदर उत्तर देंगे भगवान। क्या कहा सुग्रीव ने? भगवान, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, विप्र धेनु सुर संत हित, धर्म के लिए तो आपका अवतार हुआ है, फिर आपने मुझे मारे हूँ मोही व्याध की नाई। क्या इसलिए आपका अवतार हुआ है? मुझे मारने के लिए, व्याध की तरह, और छिप के मारा। मैं बेरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ऐसा क्या मुझ में अवगुण था भगवान, आपने मुझे क्यों मारा? इसका बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है। इसकी विवेचना कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छी करी। कभी आप सुनना कुमार विश्वास जी को, आप सुनते होंगे, सुनिए, बड़े अद्भुत। देखो साहब, जीवन की दिशा परिवर्तन हो गई है। उच्च कोटि के कवि, जब मां शारदा की ऐसी कृपा है, कवि के रूप में तो आपने खूब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली। अब आप जीवन के उत्तरार्ध में या वानप्रस्थ मान लीजिए, तो आपने अपने जीवन की दिशा परिवर्तन कर दिया। अपनी सारी मां शारदा की कृपा इस रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा विवेचन, कभी कभी सुना करो। कुमार विश्वास को सुनते हो? सुनना चाहिए।
क्या कहा? अनुज बदनी भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि दिलो कही जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। सुनो, भगवान श्री राम करे, मूर्ख बाली सुन, छोटे भाई की स्त्री, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या, ये चारों एक समान। इनको यदि कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। और तेने ये पाप कर लिया था, क्या करा था इसने? की पत्नी को, उसकी पत्नी को लेकर के आ गया था। इसलिए रे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान था और तुमने इस प्रकार का अपराध किया है, इसलिए मुझे तुझे निर्वाण प्रदान करना चाहा। जब खूब समझाया भगवान ने, उन्होंने तो संतों ने खूब समझाया, साहब अपनी इतनी क्षमता नहीं, अपन तो लिखा हो, बहुत अद्भुत व्याख्या हुई है इसके ऊपर। कह दिया उन्होंने भगवान ने, ये 4 दोष है, इस कारण तेरे भाई की पत्नी को हरण करके ले आया, इस कारण तुझे मारने में कोई पाप नहीं है। अब कह तो दिया, लेकिन फिर आज बाली वापस हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा। भगवान ठीक है, मुझसे अपराध तो हुआ, लेकिन मैंने तो सुना है कि आप तो हजारों अपराध क्षमा करने वाले हो। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। अपराध सहस्त्राणि, 1000 अपराध हो जाए तो भी वो मां क्षमा कर देते। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दाशोयामिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। क्योंकि अपराध करना मनुष्य का स्वभाव है, और अपराध होने के बाद भी यदि उस अपराध के लिए क्षमा मांग ली जाए तो उसमें संशोधन हो जाता है। तो गलती न्याय व्यवस्था में भी है। सामान्य न्यायालय से हाई कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, लेकिन राष्ट्रपति उस याचिका, दया याचिका लगती है राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति चाहे तो उसको मुक्त कर सकता है। जब राष्ट्रपति मुक्त कर सकता है तो ये तो रघुपति, तीनों लोगों के नाम। इसलिए आज बाली को कहा कि भगवान मुझसे अपराध हो गया, और अपराध स्वीकार भी कर लिया, और स्वीकार करते ही भगवान द्रवित हो गए। प्रथम तो जीवन प्रार्थना ये करना भगवान से कि ऐसा कोई पाप अपराध हो ही नहीं, और कोई हो जाए स्वभाव है, मान लो मनुष्य स्वभाव है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, यह होता है, नहीं करते फिर भी हो जाता है, और हो जाए तो फिर उसके क्षमा सबसे बड़ी आशा। आज बाली को अपने मन की पीड़ा हुई और भगवान से क्षमा याचना हुई, लेकिन उसकी याचना पर भगवान द्रवित हो गए। और क्या कहा बाली ने? सुनहु राम स्वामी सलन चलन चातुरी मोरी। भगवान यहां मेरी चतुराई नहीं चलेगी, फिर भी भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है कि प्रभु अजहू में पापी, पाप तो हुआ मुझसे, लेकिन पापी होने के बाद भी अंतकाल गति तो, चाहे मैं पापी रहा, लेकिन अंत समय में आपका दर्शन करते हुए मैं शरीर छोड़ रहा हूं भगवान, इससे अच्छा अवसर फिर कब आने वाला है? सुनत राम अति कोमल वाणी। भगवान बहुत दयालु है। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को, अकारण करुणा करने वाले। अब कह दिया, अपराध मान भी लिया, तो भगवान को दया आ गई। उन्होंने कहा सुनत राम अति कोमल वाणी, और बाली शीस पर से उसके सिर पर हाथ रख दिया। अभी बाण लगा हुआ है, तो भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा ठीक है बाली, तेने अपराध किया और अपराध स्वीकार भी कर लिया, अभी भी मेरे हाथ में बाण है, क्योंकि मैं कालों का काल हूं, जिलाना और मरना तो सब मेरे हाथ में है। अभी बाण तो लगा हुआ, तेरे को प्राण थोड़ी छूटे तेरे, अभी भी तेरे को मुक्त कर दूं।
अचल करो तन राखो प्राण। तेने अपराध कर दिया, अपराध स्वीकार कर लिया, मैंने तेरा अपराध क्षमा भी कर दिया, अब तेरे को वापस जिंदा कर देता हूं। अचल करो तन राखो प्राण। और मर्म की बात बाली दे गई है भगवान, आप दयालु, आपको आप मार सकते हो, आप जिंदा भी कर दोगे, लेकिन रहे क्योंकि भगवान इस संसार में जो आया उसको यहाँ मरना सबको पड़ता है। भगवान आज आप जिंदा कर दोगे, नहीं आज के बाद मरना तो मुझे पड़ेगा, 2 साल 5 साल 10 साल। इसलिए भगवान सुनो कृपा, एक कृपा निधान, आप तो सक्षम हो, आप दयालु, मेरी दया पर दया करके द्रवित हो गए और मुझे वापस जीवित भी कर सकते हो, लेकिन भगवान मुनि जतन करा। ये चौपाई हमारे सुबह के सत्संग में खूब आती, दाई जी बहुत हर बार इस बार चौपाई को याद दिला। जन्म जन्म मुनि जतन करा, पर अंतराम कहीं आवत ना। बहुत अभ्यास करते हैं कि मृत्यु के अंतिम समय में राम लाए ऋषि मुनि, लेकिन बहुत बिरले होते साहब जिनको राम याद आता है, जिनको संसार का माया प्रपंच ही ऐसा है। इसलिए भगवान अंत में केवल आपका नाम आ जाए वो मुक्त हो जाता है। और आज तो साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो भगवान। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाश। काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन क्यों होती है? आपके नाम के प्रताप से। काशी में जो शरीर छोड़े उसकी सहज मुक्ति होती है, ऐसा बताते हैं। लेकिन यदि पिछला प्रारब्ध हो तो वापस वहां से आने के बाद यहाँ शरीर छूटा, ऐसा भी उदाहरण सुना है संतों के मुझे। एक किसी कोई गए, किसी व्यक्ति का जीवन का उत्तरार्ध आ गया, उसने कहा जीवन का उत्तरार्ध आ गया और तो कुछ हुआ नहीं, एक काम करो काशी चलो, वहीं मरेंगे चलो। मृत्यु वहां हो जाती तो गए वहां, अब गए जब तक तो अस्वस्थ थे कि भाई अब कभी भी जीवन का उत्तरार्ध आ सकता है, और वहां जाके ठीक हो शरीर है ये तो कभी तो। अब देखा वहां तो 4 महीने 6 महीने हो गए, मरने का तो कुछ है नहीं। एक काम करो घर घूम के आ जाए, घर आए तो घर आके मर गए। प्रारब्ध जब आपका होगा पुण्य तो आप कैसे आओगे, आपको वापस उठा के यहाँ जाएगा। तो यहाँ काशी का कह रहे भगवान, जिस नाम के बल से काशी में मुक्ति दी जाती है वो साक्षात परब्रह्म आज मेरे सामने खड़े हैं। मम गोलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बना। ऐसा संयोग कब आएगा? मृत्यु तो आ जाएगी, लेकिन ये सहयोग फिर जीवन में दूसरी बार आना वाला नहीं है कि आप मेरे सामने साक्षात खड़े हुए भगवान। इसलिए डोला नहीं साहब ये बाली क्या करा? सुनयन गोचरता सुगुण नित नेति कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन को निरस करि मुनि ध्यान कबहु कपावही। भगवान प्रभु श्रुतियां नेति नेति कर कर जिनका गुणगान करती है, नेति मतलब इतना ही नहीं भगवान के बारे में कहते कहते थक गए श्रुति वेद पुराण। नेति नेति का मतलब होता है इतना ही नहीं। नेति नेति कर करके श्रुतियां जिनका गुणगान करती है, प्राण और मन को जिनकर इंद्रियों को निरस बना करके मुनिगण ध्यान में कभी कभी कोई झलक पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान में घंटों बैठते साधना में, तब कोई वो स्वरूप सामने आता है भगवान प्रभु का। और भगवान वो तो मुझे सहज प्राप्त हो गया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं भगवान, ये मौका छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि ध्यान करे हजारों घंटों तक बैठे तब जाके झलक सामने आए ऋषि मुनियों, वो भी केवल साक्षात नहीं, केवल ध्यान में स्वरूप आता है। और आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हो भगवान, धनुष बाण धारण किए हुए। आज बाली बिल्कुल नहीं विचलित हुआ भगवान,
जरूर मैं मरूंगा इसी वक्त, चाहे आप कितना भी लोग दे दो, लेकिन मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा भगवान। लेकिन भगवान मेरी एक छोटी सी बात है, बहुत अच्छी बात है, इस छंद की दो चौपाइयां बहुत हिम्मत देती है बहुत साहब। आज संयोग भी ऐसा अच्छा है।